जैजनार मित्रों, गांव के छोर पर स्थित उस पुराने मंदिर की दीवारों पर खाई जम चुकी थी, लेकिन मंदिर के भीतर की शांति आज भी वैसी ही थी जैसी सदियों पहले रही होगी। वहाँ रहने वाले वृद्ध पुजारी, जिन्हें सब विष्णु बाबा कहते थे, मंदिर का हिस्सा बन चुके थे। उनके लिए ठाकुर जी केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि उनके परिवार के सबसे बड़े और सम्मानित सदस्य थे। मित्रों, विष्णुदत्त का जीवन एक लय में बांधा था। लोग कहते हैं कि उनकी घड़ी सूरज से नहीं बल्कि ठाकुर जी की आरती से चलती थी। जब वे 80 साल के हुए तो उनके बेटे ने शहर से पत्र भेजा, बाबूजी, अब शरीर साथ नहीं देता, शहर आ जाइए, यहाँ आराम कीजिएगा। विष्णु बाबा ने मुस्कुराकर मूर्ति की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाए, अरे पगली, जो खुद पूरे ब्रह्मांड को आराम देता है, उसकी सेवा छोड़कर मैं आराम ढूंढने कहाँ जाऊँ। उन्होंने कभी मंदिर नहीं छोड़ा। एक बार भीषण बाढ़ आई। यमुना का जल स्तर बढ़कर मंदिर की सीढ़ियों तक आ पहुँचा। पूरा गांव ऊंचे स्थानों पर चला गया। लोगों ने चिल्लाकर कहा, बाबा, बाहर निकल आओ, मंदिर डूब जाएगा। विष्णु बाबा गर्भगृह के भीतर ठाकुर जी के चरणों में बैठ गए। उन्होंने कहा, अगर इन्हें डूबना है तो मुझे भी डूबना है। अकेले छोड़कर जाना मेरी भक्ति में नहीं लिखा। चमत्कार यह हुआ कि पानी मंदिर की देहली तक आकर थम गया, जैसे यमुना स्वयं अपने प्रभु के चरणों को छूकर लौट गई हो। उनके जीवन का अंतिम दिन एकादशी का था। शरीर निठाल था, लेकिन आत्मा जागृत थी। उस रात जब उन्होंने शंख बजाने की कोशिश की तो उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने रोते हुए ठाकुर जी से कहा, प्रभु, आज हाथ साथ नहीं दे रहे, आज आपकी आरती बिना शंख के होगी, क्षमा करना। तभी मंदिर के अंधकार में एक अद्भुत गूंज हुई। विष्णु बाबा ने देखा कि गर्भगृह से स्वयं एक चतुर्भुज आकृति बाहर आई। उनके हाथ में वही पुराना पीतल का शंख था जो बाबा 70 सालों से बजा रहे थे। भगवान ने कहा, विष्णुदत्त, 70 साल से तूने मेरे लिए शंख फूंका है। आज तेरी अंतिम विदाई पर मैं तेरे लिए शंख बजाऊंगा। जैसे ही शंख की ध्वनि हुई, पूरा मंदिर अलौकिक प्रकार से भर गया। गांव वालों ने दूर से देखा कि आधी रात को मंदिर का शिखर सूरज की तरह चमक रहा था। मित्रों, अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो बाबा का पार्थिव शरीर शांत मुद्रा में पड़ा था। उनके चेहरे पर वैसी ही संतुष्टि थी जैसी किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद होती है। आज भी उस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब कोई सच्चा भक्त वहाँ एकांत में बैठता है तो उसे हवाओं में शंख की हल्की ध्वनि सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वह विष्णु बाबा की आत्मा है, जो आज भी अद्भुत रूप में ठाकुर जी की सेवा कर रही है। भक्ति केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि वह संबंध है जहाँ एक समय के बाद भगवान और भक्ति के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। मित्रों, कैसी लगी यह कथा? जय जय नारायण।